अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब लोग? सर्दियाँ आई हुई हैं और ज़बरदस्त से शलजम भी आए हुए हैं, तो क्यों ना मज़ेदार सा शलजम का पानी वाला अचार बनाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से शलजम के पानी वाले अचार की रेसिपी शेयर करूंगी, ताकि बहुत ही आसानी से आप लोग भी शलजम का मज़ेदार सा अचार तैयार करें। यह अचार बहुत ही चटपटा, मज़ेदार और हाजिम होता है। शलजम का अचार ताहिरी, मटर चावल और खिचड़ी, दाल चावल, पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत हाजिम होता है ये। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको जल्दी से रेडी किया है और मैं इसमें आपको सब चीज़ों की तनासुब बिल्कुल परफेक्ट दूंगी, ताकि एक बहुत ही मज़ेदार सा और जायकेदार सा ये अचार रेडी हो, बिल्कुल पानी पानी सा ना लगे और शलजम भी टूटेंगे नहीं। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैंने 1 किलो के करीब शलजम लिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से धो लिया है और अब इनका छिलका उतार लेंगे। तमाम शलजमों का हम अच्छी तरीके से छिलका उतार लेंगे और फिर इनको गोल गोल सा कट कर लेंगे। इनको ना ही बहुत मोटा मोटा काटना है, ना ही बहुत बारीक, बल्कि बिल्कुल ही दरमियाना सा हमें इसको काटना है, ताकि ये आसानी से गल जाए। इसी तरह से तमाम शलजमों को गोल गोल सा हम कट कर लेंगे और इनकी मोटाई बस इतनी ही रखनी है जिस तरह से ये है, ताकि ये आसानी से गल जाए। सबको कट करने के बाद हम इनको धो लेंगे। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें पानी को बॉईल कर लेंगे और उबलते हुए पानी में ये तमाम शलजमों को ऐड कर देंगे। हमें इनको गलाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इनको तेज़ आंच पे बॉईल करेंगे, ताकि ये गल जाए। इनको तकरीबन 70% तक हमें गला लेना है। और अभी पानी में हमें कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ सादा पानी में हमें इनको बॉईल करना है, चमचा चलाते हुए, ताकि ये अच्छे से रोटेट होते हुए सब तरफ से अच्छे से पक जाए। ये मैंने कांटा से इसको चेक करके देखा, मगर इसमें थोड़ी सी अभी कसर है, तो हम इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। ये देखिए, मैं रोटेट करते हुए इसको पका रही हूँ, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पके। अब हम एक शलजम को चेक करेंगे। किसी भी कांटे या छुरी की मदद से हम ये शलजम के पीस को चेक कर लेंगे। ये देखें, ये आसानी से जो है ये कांटा इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब है ये तैयार है। इसको कम्प्लीटली नहीं गलाना है, तकरीबन 60 to 70% तक हमें इसको गलाना है। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और तमाम शलजम को छन्ने में निकाल लेंगे, छानकर सारा पानी फेंक देंगे। अब ये जो है छन्ने में रख के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लेंगे, ताकि ये बिल्कुल से ड्राई हो जाए। जब तक शलजम ड्राई हो रहे हैं और ठंडे हो रहे हैं, हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। ये राई है, राई दाना, और ये साबुत है, हमें इसको पीसना है। राई हमें पीस के लेनी है। और इसी तरह से ये देसी लहसुन है। ये छोटा देसी लहसुन ही लेना है, क्योंकि इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून के बराबर ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। अब सबसे पहले हम राई दाना को पीस लेंगे इस तरह से। ये देखें, आप चॉपर में इसको पीस लिएगा, आसानी से पिस जाती है। और ये देसी लहसुन को भी हम मोटा मोटा सा पीस लेंगे, इसको छील करके मोटा मोटा सा पीस लेंगे। ये छोटा वाला देसी लहसुन है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये हमने पीस लिया है। अब एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले हम ये पिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है भर करके, और इसी के साथ हम इसमें राई, पिसी हुई राई डालेंगे। ये भी 2 से 2.5 चमचा भर कर बोल में ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। मिर्चें आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितनी भी आपको तीखा पसंद हो। और 1 टेबल स्पून के बराबर ही हम नमक शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है। इन चारों चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स करके एक चटनी सी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब क्या करेंगे कि जो हमने शलजम बॉईल करे हैं, उन पे हम ये लगा लेंगे किसी चमचे की मदद से, वुडन स्पून या फिर स्पैचुला की मदद से, ताकि जो है ये अच्छे से लग जाए। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और टूट सकते हैं, तो बहुत आराम से इसको इस तरह से दोनों तरफ से लगा लीजिए, ताकि अच्छे से लग जाए। हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं और चमचे की मदद से भी। इस तरह से ये मैंने सब अच्छे से मसाला जो है तमाम शलजम पे लगा लिया है। और एक मिक्सिंग बोल में इसको हम तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। आप पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं, 24 आवर के लिए, और थोड़ी देर के लिए भी। ये मैंने 4 घंटे के बाद अब इसमें नीम गर्म पानी तकरीबन 1 जग इसमें डाल देंगे। इतना डालना है पानी कि ये जो शलजम है ये सारे इस पानी में डूब जाए और ये नज़र ना आए। देखिए, इस तरह से ये मैंने पूरा बोल जो है पानी से भर दिया है, ताकि शलजम जो है बिल्कुल अच्छे से इस पानी में बिल्कुल डूब जाए। अब इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे, ताकि शलजम टूटे नहीं। इसको बहुत आराम से मिक्स करना है। आप किसी जार में भी इसको रख सकते हैं,
आराम से मैंने इस बोल में रखा है दिखाने के लिए, और फिर इसको कवर करके हम धूप में रख देंगे तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए। ये 3 से 4 दिन में ये अच्छा सा तैयार हो जाएगा और शलजम भी बिल्कुल गल जाएंगे और पानी भी खट्टा खट्टा सा हो जाएगा, मज़ेदार खट्टा सा, क्योंकि राई जो है अपना टेस्ट रिलीज़ करेगी तो इसमें खट्टापन आ जाता है। अब ये देखें, ये 3 से 4 दिन के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और ये ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। कितना ज़बरदस्त कलर आया है और शलजम भी नहीं टूटे हैं और शलजम बिल्कुल से गल चुके हैं। और ये देखें, राई भी ने अपना ज़बरदस्त सा कलर रिलीज़ किया है और जो है ये बड़ा ही खट्टा सा मज़ेदार सा शलजम का अचार रेडी हुआ है। इसको आप मज़े से मटर चावल, मटर पुलाव, खिचड़ी, दाल चावल, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही हाजिम और मज़ेदार होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।